अरे मीनाक्षी, बहुएं कहाँ हैं? कविता पायल रसोई में चाय नाश्ते की व्यवस्था कर रही हैं। अच्छा अच्छा। मोहित, आलोक, तुम्हारी पत्नियां कहाँ हैं? पिताजी वो कमरों में तैयार हो रही हैं। वैसे खुशी और निशा बहू बड़ी प्यारी हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे घर की बहुएं इतने अमीर घराने की बेटियां हैं। हाँ जी, बस अब ये दोनों बहुएं भी हमारी बड़ी बहुओं की तरह संस्कारी और सुशील निकल जाएं। मीनाक्षी उड़ानपुर गांव में अपने घर में अपने पति मनदीप, 4 बेटे दीपक, राहुल, मोहित, आलोक और बेटी अवनी के साथ सोफे पर बैठी थी। तभी मीनाक्षी की बड़ी बहुएं कविता, पायल रसोई से चाय नाश्ता लेकर बाहर आती हैं। मीनाक्षी की ये बड़ी बहुएं बहुत ही संस्कारी और सुशील थीं। वे दोनों गरीब परिवार की थीं। तभी मीनाक्षी की 2 शहरी अमीर मॉडर्न बहुएं खुशी और निशा, ये दोनों मॉडर्न आदमियों की तरह कपड़े पहनकर अपने कमरों से बाहर आते हैं। अरे अरे, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुम दोनों ने बहुओं? क्यों, इन कपड़ों में क्या खराबी है? अरे महिलाएं आदमियों के कपड़े नहीं पहनते। ये क्या तमाशे के कपड़े पहनकर आ गई तुम दोनों? ये ना आजकल का फैशन है। फैशन है? अरे दिमाग की टेंशन है ये तुम्हारा शहर नहीं है, गांव है, और यहाँ से ये सब पहनावा नहीं चलता है। इसलिए अभी कमरे में जाओ और सलवार सूट पहन कर आओ। इस घर में आज हमारा पहला दिन है और हमारा स्वागत इस तरह से हमारा अपमान करके किया जा रहा है। माँ जाने दीजिए ना, इन दोनों को बचपन से ही ऐसे कपड़े पहनने की आदत है। हाँ माँ, शहर में पहनते हैं। मीनाक्षी की अमीर मॉडर्न बहुएं खुशी, निशा, इन दोनों की शादियां कल ही मोहित, आलोक से हुई थी। मीनाक्षी के 4 बेटे उसी गांव की एक कंपनी में नौकरी करते हैं। खुशी और निशा ये दोनों सगी बहनें हैं। थोड़े समय बाद दीपक और उसके भाई रोज की तरह अपने काम पर चले जाते हैं। कविता बहू, जा अपनी देवरानियों को घर के काम और यहाँ के तरीके बता दे। कविता खुशी निशा को अपने ससुराल की रसोई में लेकर आती हैं। अरे बाप रे, यहाँ तो कितना दम घुट रहा है मेरा। दीदी चलिए ना, हम बाहर घूम कर आते हैं। अरे नहीं नहीं, यहाँ घर से बाहर जाना बहुओं के लिए मनाही है। यहाँ घर की बहू बेटियां घर से बाहर नहीं निकलती। क्या जेठानी जी, आप भी? ये सब ना पुराने जमाने की बातें हैं। अब जमाना बदल चुका है। आजकल सब मॉडर्न हो चुके हैं। जमाना भले ही मॉडर्न हो चुका है, पर हम अपने संस्कार नहीं भूल सकते। हम इस घर की बहुएं हैं, यहाँ की इज्जत है हम, और यहाँ की इज्जत का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। कविता, पायल, निशा खुशी को अपने ससुराल के तौर तरीकों के बारे में समझाने लगती हैं और खुशी निशा को उनकी बातों का कोई असर नहीं होता। तभी दोनों मॉडर्न कपड़े पहने ही घर से बाहर चली जाती हैं। उन दोनों का ये पहनावा देखकर आस पड़ोस वाले, गांव वाले दंग रह जाते हैं। हाय हाय, देखो तो सही इन बेशरम लड़कियों को, कैसे बचकाने कपड़े पहनकर घूम रही है ये दोनों। ये तो अपनी साक्षी बहन की बहुएं हैं ना, जो शहर में रहती हैं। अरे ये शहर की बहुएं तो बड़ी बेशरम है, इन्हें शर्म हया कुछ है कि नहीं? सारे गांव वाले दोनों को देखकर ऐसे ही बातें करते हैं। तभी दोनों गांव में घूमने लगती हैं। तुमने उन दोनों को घर से बाहर ही क्यों जाने दिया? ऐसे कपड़े पहनकर वो दोनों बाहर जाकर हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही हैं। करीब 1 घंटे बाद निशा और खुशी गांव की सैर करके अपने ससुराल चली आती हैं। तभी मीनाक्षी उन्हें खूब खरी खोटी सुनाती है। तुम दोनों अगर बिना बताए घर से बाहर गई ना, तो दोनों को हमेशा के लिए तुम्हारे मायके भेज दूंगी मैं। यहाँ तुम इस घर की बहुएं बनकर आई हो, सैर करने नहीं। मीनाक्षी की बातें सुनकर दोनों बहुएं खामोश खड़ी रहीं। कविता, पायल, जैसे इस घर की बहुएं हैं वैसे ही तुम दोनों भी इस घर की बहुएं हो। कविता, पायल दोनों रसोई के काम करती हैं, अब तुम दोनों घर के बाकी काम, सफाई करना, कपड़े धोना, ये सब करो। तभी खुशी, निशा दोनों नाक मुंह टेढ़ा करके घर की सफाई करने लगती हैं। निशा खुशी को घर के काम करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। तभी वो जैसे तैसे घर की सफाई करने लगती हैं। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। निशा खुशी मीनाक्षी से छुपकर घर से बाहर घूमने चली जाती थी और मीनाक्षी हर बार उन्हें बातें सुनाती थी। गर्मी का मौसम खत्म हो चुका था। तभी बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। एक शाम अचानक मौसम के बदलते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे वाह, बारिश हो रही है दीदी, देखिए बाहर बारिश हो रही है। अरे वाह, चलो बारिश में नहाते हैं। तभी दोनों घर से बाहर बारिश में नहाने चली जाती हैं। ये अरे रोको इन्हें, हे भगवान क्या करूं मैं इन दोनों का। अरे बहुओं घर में आओ, बाहर सब देख रहे हैं तुम्हें। खुशी, निशा घर में आओ, सब देख रहे हैं तुम्हें। खुशी, अरे जेठानी जी आप भी आइए ना, बहुत मजा आ रहा है। ए कितना मजा आ रहा है। ये बहुएं तो हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाने पर तुली हैं। मोहित, आलोक, बहुओं को घर में लेकर आओ। सारे मोहल्ले में बहुएं हमारी इज्जत का तमाशा बना रही हैं।
मोहित आलोक बाहर आते हैं और खुशी निशा को अंदर लाने लगते हैं। गीले कपड़ों में निशा और खुशी का पूरा बदन दिख रहा था। मोहित जी, आप भी नहाइए ना हमारे साथ, देखिए बारिश में नहाने में कितना मजा आ रहा है। ये तो मान ही नहीं रही। दोनों भाई घर के अंदर आ जाते हैं। तभी आस पड़ोस वाले निशा खुशी को ऐसे खुले में बारिश के पानी में नहाते देखकर दंग रह जाते हैं। अच्छी ची ची ची, क्या बेशरम बहुएं हैं ये। तभी गांव के 2 छिछोरे लड़के वहां आते हैं। अरे देख भाई अजीत, क्या कमाल का सीन चल रहा है सामने। अरे ये अप्सराएं हमारे इलाके में कहाँ से आ गईं? अरे वाह वाह, क्या कमाल की मूवी चल रही है भाई। तभी चमन अजीत अपने मोबाइल में दोनों का नहाते हुए वीडियो बनाने लगते हैं। वाह भाई, मजा आ गया आज तो। तभी काफी देर तक बारिश के पानी में नहाने के बाद खुशी निशा घर के अंदर आती हैं। निशा, अब से हम रोज बारिश के पानी में ही नहाएंगे, कितना मजा आ रहा था ना। क्या मजा आ रहा था, बेशरम बेहया हो चुकी हो तुम दोनों। तुम में शर्म हया है कि नहीं कुछ? क्या माँ जी, आप भी बारिश के पानी में नहाने में क्या शर्म? ऐसे खुले में पूरे गांव वालों के बीच नहाना अच्छा नहीं होता है, समझी ना। दोनों अपने कमरे में चली जाती हैं। खुशी निशा समझती क्यों नहीं कि ये उनका शहर नहीं है, गांव है। यहाँ ऐसे खुले में नहाना अच्छी बात नहीं है, वो भी इतने छोटे कपड़े पहनकर। ड्रामा बनाकर रख दिया इन दोनों बहुओं ने तो, हमारा नाक में दम करके रख दिया हमारे। मीनाक्षी और सब खुशी निशा की हरकत से काफी परेशान हो चुके थे। उसके बाद खुशी निशा ऐसे ही रोज रोज बारिश में खुले में नहाने लगती और पूरे मोहल्ले वाले उनकी इस हरकत से परेशान होने लगे, क्योंकि मोहल्ले के सारे जवान लड़के निशा खुशी के पीछे पड़ चुके थे। एक शाम मीनाक्षी के घर आस पड़ोस वाली सारी महिलाएं आती हैं। अरे आप सब यहाँ? मीनाक्षी बहन, आपकी शहरी बहुओं में शर्म हया लिहाज नाम की कोई चीज है कि नहीं? आपकी बहुएं खुले में ऐसे छोटे कपड़े पहनकर नहाती हैं, इनके कारण हमारे जवान बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। आपकी बहुओं के कारण हमारे घर की बहू बेटियों पर भी कितना बुरा असर पड़ रहा है। आपकी बेशरम बेहया बहुएं हमारे इस मोहल्ले में रहने के लायक नहीं है मीनाक्षी बहन, इसलिए आप सब इसी समय हमारे इस मोहल्ले से चले जाइए, वरना मजबूरन हमें आप सबको धक्के मार कर यहाँ से बाहर निकालना होगा। ये बातें सुनकर मीनाक्षी और सब दंग रह जाते हैं। ऐसे कैसे चले जाएं हम यहाँ से? ये हमारा घर है, हम यहीं रहेंगे। तभी मीनाक्षी के घर की टीवी में खुशी और निशा दोनों का खुले में नहाता हुआ वीडियो दिखाया जाता है, जो चमन अजीत ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रखे थे। तभी ये सब देखकर निशा खुशी के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, हमारा वीडियो टीवी में कैसे आ गया? ये क्या हो गया? हम तो पूरी दुनिया में बदनाम हो गए। सब निशा खुशी को खूब खरी खोटी सुनाने लगते हैं। ऐसी बेशरम लड़कियों को हमारे घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मोहित आलोक, इन दोनों को डिवोर्स देकर इनके मायके छोड़ाओ। इन दोनों बेशर्मों की इस घर में कोई जगह नहीं है। सारी दुनिया में हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी इन दोनों ने। तभी मीनाक्षी दोनों को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देती हैं। दोनों रोते रोते अपने शहर, अपने मायके में आते हैं, तो वहां से उनके माता पिता भी उनका वीडियो देखकर उन्हें अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। दोनों सड़क पर आकर रोने लगती हैं। दीदी, ये क्या कर दिया हमने? अब तो सब हमसे नफरत करने लगे। हम तो पूरे बर्बाद हो गए निशा। हमने मना किया था ना तुम्हें कि खुले में मत नहाओ। अब देखो ना, तुम दोनों हर जगह बदनाम हो चुके हो। जेठानी जी, हमसे गलती हो गई, हम आज के बाद कभी ऐसा नहीं करेंगे। दोनों खूब रोने लगते हैं। तभी पायल कविता दोनों को लेकर अपने ससुराल आती हैं, जहां खुशी निशा मीनाक्षी और सबसे रो रो कर माफी मांगती हैं। माँ जी, इन्हें एक मौका दे दीजिए, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगी। हाँ माँ जी, हम कभी ऐसा नहीं गलती करेंगे। हमें हमेशा अपनी जेठानियों की तरह इस घर में रहकर यहाँ की जिम्मेदारियां निभाएंगी। तभी दोनों के लाख माफी मांगने के बाद मीनाक्षी और उसके परिवार वाले दोनों को माफ कर देते हैं, जिसके बाद खुशी निशा ने हमेशा के लिए अपनी मॉडल लाइफ छोड़ दी और वो संस्कारी बहुएं बनकर अपने ससुराल में खुशी खुशी सबके साथ रहकर अपना जीवन बिता